So, hi, ma'am. Hi, Swastika. How are you? I'm good. How are you? I'm also doing good. थोड़ा सा वो है कोल्ड और कफ है. I could मतलब I guess तुम मेरी आवाज से नहीं अभी पता कर पाओगी पर हाँ Hmm. थोड़ा बहुत तो है. Acha. Okay, so let me हाँ. introduce you to our viewers first. So हम्म. here we have Gunjan Singh, IAS AIR 16, and she was in UPSC 2019, right? I got it right. हाँ. Yeah. मैं खुद ही इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ खुद को Hi. चलेगा. ये ऐसे थोड़ा सा अजीब सा एलीट टाइप का फील हो रहा है कि कोई मुझे इंट्रोड्यूस कर रहा है सो मैं खुद ही इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ. Yes. हेलो एवरीवन, आई एम गुंजन सिंह एंड आई graduated from IIT Roorkee in 2015 and my branch was electrical engineering, and this year in 2019 UPSC CSC examination I secured all India rank 16 and my services Indian Administrative Services, and here I am giving an interview with Swastika, और ये मुझे बहुत तंग करने वाली है आई नो. और तो फिर देखते हैं कि हाँ स्वास्तिका जी बताइए आपके क्या क्या आपकी प्रश्नावली है, कैसे रहेंगे एंड हाउ वी आर गोना प्रोसीड विद द इंटरव्यू. Okay, so let's proceed. और हमारा पहला है कि how was your college हाँ. life? Like I हाँ did a टिपिकल. healthy stalking on you. मैंने एक बहुत हाँ healthy ओके. stalk की है. मुझे और हेल्दी स्टॉकिंग का मतलब बताओ पहले, क्योंकि आई डू स्टॉकिंग और फिर मैं ऐसे स्टॉक करते करते पेट्स तक पहुंच जाती हूँ. डज दैट कम इन हेल्दी स्टॉकिंग? नहीं, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है आपके पेट से. आई वुड लव टू नो अगर है. नहीं नहीं, अगर मैं किसी को स्टॉक करती हूँ तो स्टॉक करते करते मैं उसके पेट्स तक को पहुंच जाती हूँ, तो आई एम टेलिंग माय लेवल ऑफ स्टॉकिंग, सो आई एम जस्ट आस्किंग कि इज दैट हेल्दी स्टॉकिंग? No. Okay. ठीक है. So, हाँ तो hmm. ओके, सो दिस इज अ वेरी एकदम रिफ्रेशिंग सा क्वेश्चन है. ये अभी तक किसी भी इंटरव्यू में पूछा नहीं गया, सो आई एम वेरी ग्लैड. कॉलेज लाइफ के बारे में पूछना. कॉलेज आई गेस सबके ही लाइफ का ऐसे बेस्ट पार्ट होता है, और दिस इज व्हेन यू ग्रेजुएट फ्रॉम द कॉलेज, और ऐसे नॉर्मल जब तुम जॉब करने लगोगी और एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में एंटर कर जाओगे, देन यू विल रियलाइज कि कॉलेज का हर दिन ही एक नया दिन होता था. मतलब नया दिन इन द सेंस कि कुछ नया कर रहे हैं और वो अपने आप में एक मेमोरी बन जाता था लाइक फॉर इयर्स टू कम. एंड कॉलेज लाइफ के बारे में ऐसा आई कुड से कि आई टॉक विद लाइक फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, एंड एवरी टाइम वी कनेक्ट और वो कोई एक नया मेमोरी सामने आ जाता है. याद है कि हमने वो किया था एंड याद है ये किया था. तो कॉलेज इज जस्ट बंडल ऑफ वेरी गुड मेमोरीज. और कॉलेज gave me that exposure. It like widened my horizon and not just एक नॉर्मल एक ग्रेजुएशन नहीं लिया है मैंने, एक बीटेक की डिग्री नहीं लिया. आई वुड से कि बहुत सा थॉट प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हुआ है, बहुत से लोग मिले हैं, एक अलग तरीके का एक्सपोजर मिला. और इफ आई टॉक अबाउट माय यूपीएससी प्रिपरेशन या फिर जॉइनिंग सिविल सर्विसेज, तो बहुत बड़ा पुश भी मुझे कॉलेज से ही मिला था. मतलब दैट वाज द टाइम जब आई गॉट टू वर्क इन सो मेनी एरिया, सो मेनी फील्ड्स. तो उन सब वैसा एक दौर था कि जब आई रियलाइज की ओके सो सिविल सर्विसेज इज समथिंग आई शुड ट्राई वंस. एक बार तैयारी करना चाहिए, एक बार आना चाहिए. तो I can go on talking about college. You have to stop me somewhere and say कितना काफी हो गया है. क्योंकि college is about like the things. If I can talk about colleges, टिन याद है, happiness याद है, और पीछे भंगेरी गांव याद है जहाँ पर Oh. पहले एनएसएस के तौर पे काम करने जाते थे. फिर बाद में देयर वाज दिस ग्रुप भारत वंदन व्हिच इज आई गेस नेम रीनेम्ड एज सोपान नाउ. तो इस ग्रुप के साथ गांव में काम करने गए और बहुत ही शिद्दत से काम किया है, तो वो अभी तक एकदम ज़हन में है. और मुझे मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वो बिल्डिंग याद है जिसमें से लैब वैब में काम वाम करती थी. नेस्की याद है, अल्पाहार याद है, कस्तूरबा भवन याद है, गोविंद भवन का कैंटीन याद है. सो आई गेस आई विल सम अप माय कॉलेज लाइफ इन दीस लाइन्स ओनली. So and आपने and कहा I'm कि quite हम्म.
and हाँ I'm हाँ quite sorry, I'll take one more line. I am quite envious कि तुम कॉलेज में हो यार, and you gonna live those moments. और अभी भी बस हम लोग बस प्लान बनाते रहते हैं कि we'll go to college one day और एक बार देख के आएंगे types. I'm dying to go back to college. मैं बता नहीं सकती मुझे कितना हाँ दुख exactly, हो रहा है। हाँ एंड वी स्टिल कोई डोंट नहीं. नो व्हेन वील गो बैक। हमें हम्म बिल्कुल आइडिया नहीं है कि जनवरी है, फेब हम्म है, अगले साल भी है या हम्म नहीं। तो इट्स एग्जैक्टली मतलब दिस इज वेरी अनप्रेसिडेंटेड कि ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है. एंड हाउ एवरीथिंग इज अनफोल्डिंग. और पता नहीं मतलब तुम लोग भी कैसे नए क्लासेस जो ऑनलाइन मीडियम है उसको भी कैसे अडेप्ट कर रहे हो. एंड दिस इज ऑल गुड कि ठीक है, कैसे भी करके एक टेक्नोलॉजी के साथ साथ तुम लोग भी उस चीज को बढ़ रहे हो कि ठीक है क्लासेस कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, पर वो एक फील नहीं आ पा रहा होगा. आई कैन मतलब हाँ, सो फील. और एक रिग्रेट है कि वी लॉस्ट 1 year ऑफ आवर कॉलेज लाइफ को। 1 year ऑफ द कॉलेज. तो मैंने तभी तुम्हारा ईयर पूछा था बिकॉज यू आर स्टिल इन सेकेंड ईयर, तो अभी भी एक होप है कि 1-2 साल हो जाएगा, कॉलेज देख लोगी. हाँ टॉक अबाउट दोज हु आर लाइक इन देयर थर्ड एंड द फोर्थ ईयर, वो सोचेंगे कि अरे हमारा लास्ट ईयर हो चुका है. हाँ। वही कॉलेज था जो देखा था. पर कोई नहीं, बाद में भी आ जाना, तो उसमें कोई इशू नहीं है. हम्म। तो आपने कहा कि कॉलेज हेल्प यू अ लॉट टू चूज दिस फील्ड ऑफ कि आपको आईएएस देना है, आपको यूपीएससी देना है। सो क्या लाइक हम्म डिटेल अबाउट इट, डिटेल। डिटेल्स अबाउट दैट तो बहुत ही ऐसे क्लीशेड से आंसर्स होते हैं ना कि यू नीड टू सर्व द सोसाइटी, या फिर ये एक चीज था कि कुछ करना था मुझे, इस वजह से तैयारी की. तो आई गेस आई ऑल्सो फॉलो इन दैट लाइन. मेरा भी वही एक फंडा था कि जब मैंने सबसे पहले एनएसएस में मैं जुड़ी थी, और वो आरटी अवेयरनेस सेल एक था, तो जिसमें वो सेल में ये होता था कि हमें नुक्कड़ नाटक करने होते थे, स्केच प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें करनी होती थी. तो गांव जाना होता था. तो मुझे याद है कि वो जो अपना स्टूडेंट अफेयर्स काउंसिल वाली जो सीढ़ियां नहीं है बाहर की, वहां पे बैठे होते थे और वो रिहर्स करते थे कि मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए. तो मतलब मुझे वो 2-3 अपने इंसिडेंट्स याद हैं कि जहाँ पे एकदम पूरे दिलो जान से वो पूरा बोल करके एकदम फील आती थी, और गांव जाते थे और लोगों को इकट्ठा करते थे, आओ आओ नाटक देखो, और फिर पोलियो पे या किसी किसी चीजों पे कुछ कुछ कर रहे हैं. तो एट द एंड ऑफ द डे ना, मेरे को जब भी लौट के आती थी ना, बहुत ही सेटिस्फैक्टरी लगता था कि यार आज तो ना कुछ किया है. और ऐसा ही फीलिंग तब भी आया था जब भारत वंदन जो ग्रुप था, वॉलंटरी ग्रुप था, और उसमें हम 5-6 लोग जब जाते थे भंगेरी गांव में जो पीछे खंजरपुर एरिया में है, और वहां पर भी ऐसे काम करते थे, बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं. और वो संडे होता था, बच्चों को नहीं पढ़ना होता है संडे को, कि उन्हें एक दिन तो खेलने को दिया जाए. तो हम कोशिश करते थे कुछ इनोवेटिव तरीके से उनको पढ़ाएं, खेल के साथ पढ़ाएं, या फिर कुछ नई नई चीजें सिखाएं, कुछ अच्छी हैबिट सिखाएं. और ओवर द टाइम जब वो बच्चे खुद ही अब हमारा वेट करने लगे थे कि ठीक है ये आएंगे और विल डू सम फन एक्टिविटी समथिंग. और फिर एक इवेंट था बीटीएससी करके, यू हैव हर्ड ऑफ एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च हाँ एग्जामिनेशन. तो हमने सोचा कि लेट्स डू समथिंग जो कि सिर्फ ऐसे बच्चों को पढ़ाने से ऊपर उठता है. लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट द ग्रास रूट थिंग्स, व्हाट्स द कंडीशन ऑफ द विलेज एंड एवरीथिंग अबाउट इट. तो हमने एक भंगेरी टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन किया, जिसमें हमने सोचा कि हम पहले बच्चों से फोकस करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे. तो उसमें 2-3 मेरे साथ ऐसे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए, जहां पर मुझे ऐसा लगा कि ओके सो दिस इज माय कॉलिंग, दिस इज वेयर आई वांट टू बी. और भले ही अगर मैंने 1 साल प्राइवेट में जॉब भी किया, तो मुझे लगा कि चलो 1 साल वो भी एक्सपीरियंस ले लेती हूँ. लेट्स सी कि ये मेरा एक छोटा सा पैशन ही तो नहीं है कि बस एक दिन का नहीं वो जज्बा होता है कि बस जाएंगे और कर देंगे. तो आई जस्ट वांटेड टू चेक कि ये ऐसा कुछ है कि नहीं है. और 1 साल नौकरी किया, उसके बाद भी मुझे लगा कि नहीं, आई शुड प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एक बार तो. एंड दैट इज वेयर आई एम. तीसरे अटेम्प्ट के बाद आई मतलब थर्ड अटेम्प्ट में आई गॉट दिस चांस टू एंटर द सर्विसेज. अच्छा। तो आपने जॉब भी किया फिर बीच में? 1 साल हाँ जॉब किया. आई वर्कड एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन सिटी बैंक अच्छा। ओ आईएनपी में. ग्रेट। तो आई फिर गेस लाइक स्टॉकिंग थोड़ी कमी रह गई है स्वास्थ्य का. नहीं, ये पता था ओके फिर चलेगा हाँ. तो लाइक मतलब आपने तो फिर कॉलेज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया? नहीं, व्हेन डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन?
हाँ, मतलब कॉलेज में ना बहुत सी चीजें कर रखी थी, जैसे वीकेंड्स पे भंगेरी जाना होता था। फिर आई हम्म, वाज क्वाइट एक्टिव इनटू अपना इलेक्शंस, वही हम्म, पॉली। तो उसमें आई वाज द सीसीबी प्रेसिडेंट फॉर अ ईयर, आई वाज इन द डीन्स डिसिप्लिनरी कमिटी, और वो विंग काउंसलर भी थी कस्तूरबा में। तो ये सब चीजें रहती थी ना, और फिर उसके बाद भी 10 और चीजें होती थी, कहीं चापो दे रहे हैं या फिर कहीं से चापो ले रहे हैं। तो नहीं पढ़ पाई, कॉलेज में नहीं पढ़ पाई, और कॉलेज में इतना मटेरियलाइज भी नहीं कर पाई थी ये थॉट को कि ये करना है कि नहीं करना है, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं यार। इफ यू वांट टू सर्व सोसाइटी, आप एनजीओ भी तो ज्वाइन कर सकते हो ना। तो हम्म, आई वाज जस्ट इन दैट फेज कि क्या करना है, कुछ करना है सोसाइटी के लिए, ये आ रहा था थॉट में, पर कैसे करना है, व्हाट वे, वो नहीं क्लियर हो पा रहा था। तो तब तक तो नहीं किताब उठाई जा सकती है, तब तक नहीं पढ़ सकता है इंसान जब तक क्लैरिटी ना है। हाँ, तो जॉब में भी उतनी क्लैरिटी नहीं आ पाई थी, बट देन बाय द एंड ऑफ लाइक 2016, मिड ऑफ 2016 क्लियर हो गया था कि आई शुड गो फॉर सिविल सर्विसेज। तब मैं दिल्ली आई थी, एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम लाइक आई ओपन बुक्स, आई ओपन लक्ष्मीकांत, इट्स अ वेरी फेमस बुक फॉर पॉलिटी। तो ये था मेरा तैयारी कर की स्टार्टिंग। अच्छा। सो मतलब हाउ वाज योर प्रिपरेशन पीरियड? कुछ कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज? प्रिपरेशन पीरियड तो ऐसा होता है कि लाइक आई गेस दिस इज समथिंग यू कैन आल्सो रेकॉन विद, कि अपन जब ऐसे आईआईटी में चले जाते हैं और उसके पहले से भी थोड़ा बहुत अच्छा सा एकेडमिक बैकग्राउंड होता है, तो अपने को लगता है कि ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे और हो जाएगा। तो आई वाज इन दैट मूड कि ठीक है, पढ़ना ही तो होगा, बैठ हम्म, के पढ़ लूंगी 10-12 घंटे, हो जाएगा, पहले साल में ही हो जाएगा। बट देन दिस प्रोसेस हैज मेड मी अ लॉट मोर हम्बल कि नहीं, मतलब पहले अटेम्प्ट में आई कुड नॉट, सो दिस एग्जाम हैज 3 स्टेजेस। प्रीलिम्स होता है सबसे पहला स्टेज, आई कुड नॉट गेट थ्रू प्रीलिम्स इन द वेरी इन माय फर्स्ट ईयर। तो तब रियलाइज हुआ कि नहीं ना, अभी सद के बैठ के अच्छे से पढ़ना है, और जो भी करना है, अगर आप, वही वाली चीज है जो मुझे गांव में भी लगता था। तो ये एक बहुत बड़ा लर्निंग है लाइफ का कि देयर इज पैशन एंड जील अपनी जगह है, कि मचा देंगे फोड़ देंगे वाला चीज है। पर अगर आपके अंदर एक होता है ना, अगर वो पेशेंस है, परसिवरेंस है, यू हैव दैट थिंग कि ठीक है, ये लंबा जा सकता है, करते रहना है। तो ये गांव में जब काम करती थी ना, और वहां पर ये आती थी फीलिंग, तो यही वाली फीलिंग पढ़ाई के टाइम भी आती थी कि दिस माइट गो लॉन्गर, और पढ़ते रहना है। तो वैसे थे मोमेंट्स, होते थे बहुत लोज भी होते थे, और जैसे कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया और किसी टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ गए, तो वो छोटे छोटे चीप थ्रिल्स टाइप के हाइज भी होते थे कि हाँ हाँ ठीक है, मे बी उतना बुरा नहीं चल रहा है, कर सकते हैं टाइप्स। और ऐसे में एक चीज मैं रिग्रेट करती हूँ, रिग्रेट किया या फिर बोल सकते हैं कि दैट इज हाउ द टाइम इज, कि आप बहुत लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। तो आई एम दैट पर्सन कि मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से कनेक्ट करना, लोगों से बात करना, एंड आई हैव लाइक दिस बिग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अभी भी एट दिस पॉइंट। मतलब मुझे मेरे जॉब के कुछ फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के इतने फ्रेंड्स हैं, घर पे इतने लोग हैं। और वो एक ऐसा टाइम था दैट वन हैज टू आइसोलेट वन सेल्फ, क्योंकि आपके पास दिन के 24 घंटे हैं, आपको एक पढ़ाई करनी है, आपको एक चीज करना है, और यू हैव टू लाइक पुट योर माइंड टू सम प्लेस, और यू डोंट वांट एनी डिस्ट्रैक्शंस। तो दिस इज एक रिग्रेट भी होता है, बट देन दिस इज द टाइम। अब जॉब के इस टाइम में आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विद एवरीवन, की उस टाइम कम बात हो पाती थी। पर मैं ऐसे 2-3 अच्छे लोगों से, अच्छे दोस्तों से बातचीत रखती थी, जो कि ऐसे समझाते रहते थे कि ठीक है, मतलब दिस 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 शैल टू पास, हो जाएगा। कभी कभी ऐसे गिव अप हो जाता था कि अब और नहीं हो रही है पढ़ाई, तो देन देयर वर पीपल हु वुड से कि ठीक है, एक दिन और पढ़ ले तो हो जाएगा। सो आई हैड लाइक अ कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड्स, और वही कुछ कुछ हाईज लोज रहते थे, एक फ्यूचर का अनसर्टेनिटी रहता था। और अच्छे खासे 3 अटेम्प्ट दिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जब मिल गया है, तो लगता है कि वो जो एक प्रोसेस था, एक प्रिपरेशन फेज था, इट वाज आल्सो वेरी वर्थ इट, और वो जरूरी था। ऐसे मैं मतलब काफी काफी कुछ। एकदम फिलोसफिकल टाइप का एकदम गहराई में चली गई। वो ऐसा होता है कि आप जब एकदम ही पक जाते हो ना, मतलब पक इन द सेंस कि एकदम वो आम पक नहीं जाता, तो वैसे ही आपका दिमाग पक जाता है, और आप इस पूरे प्रोसेस में एकदम खो जाते हो। तो ऐसी ही बातें निकलती है। नहीं, इट्स ओके, लाइक बहुत लंबा प्रोसेस था। 3 years इज हाँ, लंबा नॉट प्रोसेस था। समथिंग लाइक स्मॉल, या फिर जिसको
हाँ, apparently it's 4 years. Like this was my third attempt, but I started my preparation in 2016, and I'm here in academy in October 2020. तो एक तरीके से 4 साल हो गए थे, 17, हाँ. 18, 19, 20. तो 4 years, 3 attempts वाली बात थी ये. uh, वैसा था. तो वही है, वही patience is the key, Hmm. I guess. Hmm. So, any tips for IITR के aspirants? आईआईटीआर के एस्पायरेंट्स के लिए, ओके. आईआईटीआर के एस्पिरेंट्स के लिए मैं एक चीज ये बोलूंगी कि अगर उन्होंने मन बना लिया है कि अभी से ही तैयारी करनी है, फिर सिविल सर्विसेज ही गोल है, तो मैं बोलूंगी कि लेट नहीं करें. उन्हें आराम से, कॉलेज में भी बहुत टाइम मिल जाता है पढ़ने का, और मे बी दे कैन स्टार्ट विद न्यूज़पेपर, एंड दे कैन, ये एक ऐसा टाइम है कि दे कैन चूज व्हाट देयर ऑप्शनल शुड बी. ये एक बहुत ही मेजर चीज होता है आपकी प्रिपरेशन का, एंड यू हैव टू फॉल इन लव विद योर ऑप्शनल, यू हैव टू स्टे इन टच विद योर ऑप्शनल. मतलब पूरे टाइम में ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इसको किसी दिन छोड़ दो कि ठीक है, मतलब कभी छोड़ दिया कि अभी ऑप्शनल पे ध्यान नहीं देना है. तो आई गेस अगर कि कोई कॉलेज में इतना श्योर है कि उसे सिविल सर्विसेज में जाना है, स्टार्ट विद न्यूज़पेपर, स्टार्ट विद ऑप्शनल, एंड मतलब डिसाइड योर ऑप्शनल, एंड मे बी स्टार्ट विद एनसीईआरटीज. They are that basic, that fundamental, but then they're that important also. तो ये चीजें कर लोगे, बाकी कॉलेज भी एंजॉय कर लो, और इतने से आराम से वो हो जाएगा. इट्स जस्ट दैट कि बी वेरी डिलिजेंट एंड बी वेरी, एटलीस्ट बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. ये वाला चीज मत रखना कि लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, 4 लोगों को दिखाना है कि देखो लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं. नहीं नहीं नहीं, डोंट डू दैट. उससे अच्छा होगा कि चाहे एक ही घंटे पढ़ो, बट देन जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. Hmm. So, हम्म. अभी आप मसूरी में हो और कैसा है सब वहाँ? तो मसूरी में हूँ, एंड दिस इज, ये मेरा कॉलेज 2.0 टाइप्स है. बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आती है. यहाँ पे क्लासेस होती हैं जिसमें 8 बजे, नहीं 9 बजे, 9, 9:30 से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, बट देन वन हैज टू वेक अप एट अराउंड 5, 5:30, क्योंकि उसके पहले मॉर्निंग एक्टिविटीज, पीटी, रनिंग, योगा, ये सब चीजें होती हैं. यू हैव टू डू देम. एकदम कॉलेज वाली फीलिंग है, अटेंडेंस लगता है, एंड इफ यू गेट लेट तो आपको डांट भी पड़ेगी. तो बिल्कुल उसी मोड में ही चल रहा है. एंड शाम 6, 7 बजे तक क्लासेस होती हैं. बट देन एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ की क्लासेस एकदम वैसी सी नहीं होती हैं अपनी, जैसे हम लोग एक टेक्निकल उसमें पढ़ रहे होते हैं कि ये होगा, मतलब अगर जैसे कि यू आर इन सेकेंड ईयर नो, तो अगर तुम्हारा केमिकल का ही, तो वैसे वैसे सब्जेक्ट वाइज होगा. यहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी मिल जाती है कि, एंड यू गेट टू मीट मेनी पीपल. मतलब जैसे अगर कोई एक क्लास है अब ऑन चाइल्ड मैरिजेस, तो देयर वुड बी समवन फ्रॉम राजस्थान जो कि कोई एक एनजीओ में काम कर रही है, एंड देन शी विल कम एंड शी विल टेल हर स्टोरीज कि कैसे उन्होंने, शी डील्स विद द केसेस ऑफ चाइल्ड मैरिजेस. तो उस टाइप की काफी इंटरेक्टिव सी क्लासेस होती रहती हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं. तो आज जो हमें समय मिला है, इट्स बिकॉज ऑफ ये मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ कि काफी वैसी सिचुएशन में जाकर के समय मिला है. हम्म. तो आपका अभी रिसेंट ट्रैक कैसा था? हिमालयन ट्रैक, इट वाज गुड. हम लोग गए थे वैली ऑफ फ्लावर्स, हम लोग गए थे ओह हेमकुंड वाओ. साहिब, और हाँ हम बद्रीनाथ गए थे. एंड वहां से वापस होते हुए जोशीमठ से होते हुए फिर वापस आए हैं. और हम लोगों ने इंडिया का लास्ट विलेज, माना विलेज करके है, वो भी देखा जा करके. ऐसे प्रॉपर वहां पे होर्डिंग था कि दिस इज इंडियाज लास्ट विलेज, और ऐसे हम लोग पूरे गांव में घूम रहे थे. घूमते घूमते एक आखिरी एक चाय की दुकान पे पहुंचते हैं. उस चाय की दुकान पे लिखा था कि भारत की अंतिम दुकान, ऐसे करके. तो हाँ, तो मतलब ऐसे अच्छा ट्रैक था. डेली 10 to 15 किलोमीटर्स हम लोग को ट्रैक करना होता था, और हम लोग अपने कैंप साइट पे, कैंप बेस कैंप पे वापस आया करते थे. और वी हैड फेल्ट, मतलब सबसे मिनिमम टेम्परेचर ऐसे -5, -6 रहा है. और अच्छा था. मतलब मैं एक्चुअली इस पूरे ट्रेक में मैं बाकी लोगों को बता रही हूँ कि मैं यहाँ आ चुकी हूँ, ये भी मैंने देख रखा है. क्योंकि फ्रॉम रुड़की अगर हमारे कुछ भी वीकेंड्स होते थे या कुछ भी होता था, तो हम औली जा रहे हैं, या फिर धनौल्टी जा रहे हैं, या फिर मतलब आसपास का सब एरिया कवर करते रहते थे कि चलो इधर ट्रेक करके आ जाते हैं उधर. और मेरा थोड़ा सा ऐसे रहा भी है, ट्रैवलिंग का बहुत शौक रहा है. तो बहुत कोशिश करती थी, अगर कोई एक्सटेंडेड वीकेंड या लंबा वीकेंड मिल जाता था कॉलेज से, तो थोड़ा बहुत इधर उधर देख लिया. और
वो अपना जो एक हिमालयन एक्सप्लोरर्स क्लब है HEC, उसमें भी आई गॉट द चांस कि एक आध बार मैं नैनीताल और उसके आसपास का रॉक क्लाइंबिंग वगैरह वो सब कर सकूं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा खुद को ऐसे अपने आप को सूडो गाइड बनी हुई थी कि ये तो इजी ट्रैक है, इसमें तो कुछ भी नहीं होता है। और मुझे एकदम ही वैसी फीलिंग आ रही थी कि हाँ ये ऐसा कॉलेज में होता था। इट वाज ओनली दैट कि बस कॉलेज फ्रेंड्स नहीं थे। हाँ, लाइक अभी तो काफी डिफिकल्ट होगा रियूनियंस, काफी ज्यादा। हाँ मतलब ये कोविड की वजह से खासकर डिफिकल्ट है, हाँ। अदरवाइज हाँ मतलब एक दूसरी चीज तो ये भी हो जाती है ना कि सब अपने अपने जॉब में हैं, किसको कब छुट्टी मिल रही है कि नहीं। पर हाँ यार अभी क्योंकि एक और हाँ ऐसा होता था कि हम दो चार दोस्तों में कोई एक आध तैयारी भी कर रहा है, जो कि हर बार हाथ खड़े कर हाँ। देता था कि नहीं बाबा हम नहीं आ पाएंगे। हाँ। तो आई हैव टू लाइक पिक अप फॉर मेनी थिंग्स एंड आई एम जस्ट ईगरली वेटिंग फॉर थिंग्स टू नॉर्मलाइज, नॉर्मल सिचुएशंस टू कम। तो मिलना है यार दोस्तों से सही में। सेम। मुझे भी मिलना है। there I can feel you। तो हाँ, तो मूविंग ऑन टू अ सीरियस क्वेश्चन हमारे पॉडकास्ट का, कि बिल्कुल। व्हाट आर योर अपकमिंग आइडियाज और रिफॉर्म्स व्हिच यू वुड लाइक टू ब्रिंग इनटू एक्शन when you're इन सर्विसेज मतलब या जब मैं अभी हाँ। आई एम इन सर्विसेज, पर व्हेन माय ट्रेनिंग एंड्स एंड आई गेट टू वर्क ऑन फील्ड। तो ओके सो मैं तुम्हें कुछ बेसिक्स बताती हूँ पहले अपने सर्विस के। होता क्या है कि वी एज सिविल सर्वेंट्स इनिशियल ईयर्स में हमें व्हेन वी आर ऑन फील्ड तो हमारा बेसिक काम होता है मोस्टली इट इज पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, व्हाटएवर द स्कीम्स एंड द पॉलिसीज ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट आर, we are advised to do that, to implement in letter and spirit and to monitor and evaluate them. It is only in the later stages of our job, of our careers कि we get into the policy designing phase कि अच्छा ये रिफॉर्म लाना चाहिए। और क्योंकि हमें एक फील्ड एक्सपीरियंस होता है कि ये वाली चीज ऐसे काम कर सकती है, तो लेट्स जनरलाइज इट, इसको एक नेशनल लेवल पे लेके जाते हैं। तो वो सब है। तो टू टॉक अबाउट रिफॉर्म्स वो एक मेरे करियर के एक तो लेटर स्टेज में भी आएगा एंड आई थिंक उतना अभी एक्सपोजर भी नहीं है टू टॉक अबाउट कि ठीक है ये चीजें बदल देनी है। पर जो मैं खुद के अभी अपने पर्सनल और ये प्रायर एक्सपीरियंस से बोलूंगी, जो कि भंगेरी में करके मिला बोल सकती हूँ, और जितना भी अभी एक आइडिया है कि जिस डोमेन में मुझे काम करने को मिलेगा, उसमें दो तीन चीजें एकदम क्लियर हैं कि जितनी भी पॉलिसीज हैं ऑन विमेन एम्पावरमेंट या फिर हेल्थ और एजुकेशन, तो उस पे मैं कोशिश करूंगी कि ये मेरे प्रायोरिटी एरियाज रहें। लॉ एंड ऑर्डर और बहुत सी चीजें भी रहती हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक बार प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी हेल्थ को अगर मैं जहां पे भी जा रही हूँ, अगर उसको मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ही रोबस्ट तरीके से हो रहा है एंड विमेन आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, जो कि एंड विमेन फ्रॉम ऑल ऑफ ऑल एजेस, अगर दे आर एबल टू डू व्हाट दे विश टू डू, तो ये मैं मानूंगी कि मैं अपना काम ठीक तरीके से कर पा रही हूँ। और इस पे अगर मैं जैसे कुछ दो तीन चीजें हैं जो कि मुझे मेरे भंगेरी के आइडिया से हैं कि बच्चों को अगर हम वो करते हैं, किसी भी चीज में इन्वॉल्व करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ऑल टुगेदर काफी उसका काफी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट समझ रहे हो? जैसे कि अगर तुमने एक कुछ किसी के साथ किसी एक बच्चे को एक अच्छी हैबिट सिखाई है, तो वो अपने घर जाएगा, वो अपने घर में भी वो कोशिश करेगा, 10 बार बताएगा वो कि ये काम करो वो काम करो। या फिर अगर जैसे मान लो मुझे कोई कैंपेन चलाना है और उसमें मैंने कॉलेज के बच्चों को जोड़ लिया है, याद है हम लोग कॉलेज में कितने एंथुसियास्टिक रहते थे कि हाँ ये तो करना है इसमें, तो उससे मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा एक इंक्लूसिव सा चेंज आ सकता है। और हम एक उस एज में होते हैं कि अगर हमें जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में समझाया जाए, या फिर हमें कोई भी एक सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में भी समझाया जाए कि ये क्यों है, गलत कैसे है, इस पे तुम्हें क्या मिल सकता है, तो उन सब पे यू कैन गेट फार फेच्ड रिजल्ट्स। तो वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है। मुझे लगता है कि मैं इस पे कोशिश करूंगी कि इस पे अच्छे से काम करूं। कोई भी अगर एक रिफॉर्म लाती हूँ छोटा सा भी, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में या जिस भी जगह पे काम कर रही हूँ, अगर उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वहां पर स्टूडेंट्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, स्कूल स्टूडेंट्स को, इन सबको जोड़ सकूं और
पूरा एक ऑल इंक्लूसिव बना सकूं, तो आई गेस अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। बाकी तो काम करने और उसका एक जब जाऊंगी फील्ड पे और एक रियल वो मिलेगा, तब मैं तुमको बताती हूँ कि कैसा चल रहा है या व्हाट आई एम हाँ। एबल टू डू। अभी तो इट्स ऑल इन द माइंड कैसे, और थॉट प्रोसेस ही है जनरली। हम्म। दैट्स ग्रेट, मतलब ये काफी बढ़िया बोली आपने कि the things you are focusing on is really important to focus, like काफी कम attention मिल रहा है अभी women empowerment ये और primary health को। नहीं ऐसा नहीं है, देख स्वास्थ्य का अटेंशन हर चीज पे मिलता है, पर बात ये आता है कि आपके पास वी आर अ वेरी हेट्रोजेनस सोसाइटी, मतलब आप समझ रहे हो ना। बहुत से क्लास के लोग हैं, और देयर आर मेनी डिवाइड्स आल्सो, देन देयर इज डिजिटल डिवाइड आल्सो, एक रूरल अर्बन डिवाइड भी है, आप समझ रहे हो। तो टू केटर टू नीड्स ऑफ एवरी पर्सन, या फिर आप ऐसा काम करो कि आप सब तक पहुंच सको, तो इन सब में देर आर मेनी, मतलब नॉट डिफिकल्टीज, पर डेफिनेटली देर आर मेनी हर्डल्स, यू कैन से कि एक एक लेवल पे जा जा करके करना है। तो काम हो रहा है, थिंग्स आर हैपनिंग, इट्स जस्ट दैट कि अगर एक लोग, अगर जैसे डिजिटल डिवाइड अगर खत्म हो जाए, मान लो सब लोगों को अगर कंप्यूटर चलाना आ जाए, इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच जाती है, तब तो वो चीजें और आसानी से हो जाएंगी। तो और अपने जो भी गवर्नमेंट है, इनका भी मतलब पुश भी इसी तरफ ही है। So it's good with time, और let's see bureaucracy also changes, मतलब in changes in the sense कि वो एक जो एक अपन rigid बने हुए अभी तक, वो अगर थोड़ा सा और हम flexible हो जाते हैं, तो definitely better results आएंगे, और वो काम हो भी रहा है उस direction में। हम्म। हाँ, तो मतलब हाँ, तो प्रिपरेशन के टाइम डिड यू फील एनीथिंग कि आपने ऐसे एज्यूम किया हुआ था कि दिस शुड हैव बीन ऐसा, बट जैसे ही प्रिपरेशन का टाइम आया तो इट वेंट कंप्लीटली ऑपोजिट, या कुछ नया आपने फील पढ़ाई किया? से रिलेटेड, हम्म। हम्म। पढ़ाई से रिलेटेड प्रिपरेशन। हाँ, तो मेरा पहला पूरा साल मुझे ऐसा लगता था, तो जैसे मैं मॉक टेस्ट वगैरह देती थी, उसमें अच्छे मार्क्स आ जाते थे, आई वाज लाइक ओहो वो तो हो रहा है मेरा तो जब रिजल्ट आया, देन आपको पता चला कि नहीं आपने सोचा कुछ और था और हो कुछ और रहा है। तो इट वाज माय फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के बारे में बहुत बार स्ट्रैटेजी जो हम बोलते हैं, जो हम टाइम टेबल बनाते हैं और उस पे हम जो काम करते हैं, उस पे बहुत बार रहता था कि अगले 5 दिन में मुझे इतनी चीजें पढ़ डालनी है। बाद में पता चलता था कि बाप रे, ये चैप्टर अपने आप में इतना बड़ा है कि ये तो अगले 10 दिन और लेगा। तो ये तो थ्रू आउट ही रहा है प्रिपरेशन में, एंड एवरीथिंग वाज लाइक अ लर्निंग प्रोसेस कि कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने जो खुद की स्ट्रैटेजी है। मेरी हर कॉपी के लास्ट के 2-3 पन्ने ऐसे ही वो भरे रहते थे कि ऐसे से करूंगी फिर वो कट हो जाता था, फिर अब ऐसे ऐसे करूंगी वो भी कट हो जाता था। और हमेशा जो भी टाइम टेबल बनता था, वो ऐसे रिमेनिंग डेज लेफ्ट करके, अच्छा अब बस एक वीक बचा है, ठीक है एक इस दिन ये पढ़ूंगी, फिर ओके रिमेनिंग 5 ही दिन बचे हैं ऐसे करूंगी सब। उतना ही ऑर्गेनिक रहा है अपने हिसाब से, रोज मेरा टाइम टेबल स्ट्रेटजी चेंज हुआ है। तो डिफरेंट था लाइक एज कम्पेयर टू जेई, ये काफी ज्यादा। हाँ मतलब जेई, पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन अगर मुझे वापस दिया जाएगा एग्जाम क्लियर करने को, तो मैं शायद जेई नहीं क्लियर कर पाऊंगी जेई somehow मुझे लगता था कि ये वाली जेई में देखो क्वेश्चंस होते थे कि ठीक है आपको बस ये मैथ्स की ये क्वेश्चन ये करने हैं, ये करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना रट लेना है, पीरियोडिक टेबल रट लेनी है, और हो गया है आपका काम। और वो उस दिन आपको मतलब अगर आपके जैसे प्रोबेबिलिटी चैप्टर अच्छा है या 2-3 चैप्टर्स अच्छे हैं, तो आपको पता है कि ठीक है आप इससे अटेम्प्ट कर लोगे। ये वाला प्रोसेस ऑल टुगेदर डिफरेंट था, मतलब इसमें मुझे बहुत सी तो नई चीजें समझ में आई है। मतलब आखिरी में मुझे ये समझ में आ गया कि मेरा सिलेक्शन होता नहीं होता वो एक अलग चीज था, पर एक नजरिया, एक थॉट प्रोसेस बहुत बदला इस पूरे तैयारी में। या फिर क्या एक्चुअल इश्यूज हैं, अपने अपने देश में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं, या फिर जनरली एग्रीकल्चर की क्या दिक्कतें हैं, ये सब से ऐसा लगता था कि बहुत अछूती थी, पहले कुछ आइडिया ही नहीं था। तो
सिलेक्शन होना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, पर एक डिफरेंट क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, इफ दैट कैन बी द वर्ड। तो कुछ तो एक नया चीजें पता चली हैं इसमें। और मैं जेई इसलिए बोलूंगी कि टफ था क्योंकि फिजिक्स से मुझे अभी भी बहुत डर लगता है, तो हो गया, बस जेई क्लियर हो गया। Like, हाँ मतलब मुझे भी अभी नहीं विश्वास हो रहा कि आई क्लियर्ड जेई। मतलब कैसे हो गया मुझे हाँ, नहीं पता। सही में वो कैसे हो गया नहीं पता है। फिर मैथ अच्छा था, और लोग ये बोलते हैं कि आपका मैथ्स अच्छा होता है तो आपको तो फिजिक्स समझ में आ जाएगा, बिकॉज मैथ्स इज द मतलब बेड रॉक ऑफ एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा लगता है नहीं नहीं, मुझे मैथ्स अच्छा लगता है, पर फिर मुझे उसके बाद केमिस्ट्री अच्छी लगती है। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जिसमें वो ओजोनोलिसिस वाला रिएक्शन होता था, वो सब मुझे बहुत पसंद है। वो मेरे ट्रिक्स भी होते थे उसको रटने के, कि ओजोनोलिसिस याद है जिसमें वो ओजोन बॉन्ड टूटता था, हाँ। ओ लो और निकल लो। तो दैट इज हाउ आई लर्न टू ओजोनोलिसिस। ये मैंने कभी सोचा नहीं था, ये मैंने नई चीज सीखी है, हाँ, ओलो ओलो हाँ, निकल। उसके लिए तुम्हें कानपुर आना पड़ेगा। So हाँ, तो moving on to last part of our podcast. So हाँ any जी। tips for juniors in general? Any tips like life के बारे हम्म। में? आह इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ कि लाइफ के बारे में टिप्स देने लगूं। लाइफ के बारे में बस ये बोलूंगी, इतना सीरियसली मत लेना लाइफ को। और जो भी करना, जो भी छोटा गोल हो चाहे बड़ा गोल हो, ऑलवेज बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। मुझे ये एक बहुत बड़ी चीज रियलाइज हुई है, जब तक आप ऐसा कोई काम करते हो जिसमें आपको लग रहा है कि 4 लोग देखेंगे और अप्रिशिएट करेंगे, बिलीव मी, वो काम आप कभी शिद्दत से नहीं करते हो, आप दिल से नहीं करते हो, और समहाउ रिजल्ट्स भी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करते हो। तो कुछ भी करो, और अगर आपको लग रहा है कि ठीक है इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर ये मैंने बहुत टफ काम पकड़ा हुआ है, तो मैं बोलूंगी कि शायद उसमें ना भी आपने अपना 100% नहीं दिया है, तो एक बार और ट्राई करो और उसको और अच्छे से करो। एंड मेक दिस रूल फॉर एनी ऑफ द गोल्स ऑफ योर लाइफ, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। आई गेस चीजें बहुत सिंपल हो जाती हैं इसके बाद। तो जो अपन बोलते हैं ना कि लाइफ समझ में नहीं आ रही है, या फिर पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि वी आर ओनली क्लूलेस इन आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द गोल्स। तो एक उस चीज में क्लैरिटी रखो। और यार लाइफ के बारे में तो मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगी। मैं खुद इस प्रोसेस में हूँ कि मैं समझूं कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि एक ऑनेस्टली मैं तुम एक कन्फेस करूंगी कि इट्स ऑलवेज अबाउट समथिंग, कि हमें लगता है ना कि ये अचीव कर लिया, इसके बाद सब सही हो जाएगा। इट्स लाइक कि 10th बेटा निकाल लो लाइफ अच्छी हो जाएगी, बेटा जेई निकालो लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो आई गेस वो ऐसा होता नहीं है। यू आर ऑलवेज इन दैट कॉन्स्टेंट इवॉल्विंग फेज। आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हो। जैसे मुझे ऐसा लगता था कि आई गेट सिलेक्टेड और उसके बाद से आई गेट क्लैरिटी और सब मेरे लिए सही हो जाएगा, बट नाउ आई एम हियर एंड अब नई चीजें खुल गई हैं कि अच्छा काम कैसे करना है, कहाँ पे पोस्टिंग होगी और उसको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं वहां पर, मुझे किस टाइप का डेवलपमेंट लाना है। तो आपका दिमाग आपका हमेशा कुछ ना कुछ में तो फंसा ही रहता है। तो इट्स नेवर कि ये कर लिया तो हो गया। एंड वो अच्छी चीज भी होती है कि आपका दिमाग फंसा रहता है, बिकॉज देन ओनली यू कम टू सॉल्यूशंस। हाँ मतलब being honest with ourselves is, I guess. एग्जैक्टली। हाँ, हाँ, बी और ऑनेस्ट। और ये मेरे पापा बोलते थे, ये 4 वर्ड है, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन। तो मुझे बचपन में तो ये बहुत बकर लगता था कि क्या है पापा, क्यों याद करा रहे हो। बट देन विद टाइम, जब आप खुद से कुछ करने बैठते हो या फिर अपना कुछ करते हो, तो देन यू रियलाइज कि हाँ दीज वर्ड्स मेड अ लॉट ऑफ सेंस। कि आपने एक सोचा, एक गोल रखा, या फिर आपने कोई भी एक काम के लिए सोचा और आपने उसके लिए पक्का इरादा किया। क्योंकि आप कभी भी कोई भी छोटा या बड़ा काम कुछ भी करते हो ना, अगर आपको थोड़ा सा भी फेलियर आता है, या फिर 4 लोग अगर आपको बोल के भी चले जाते हैं कि नहीं हो पाएगा, तो अचानक से आपका डिटर्मिनेशन डगमगाने लगता है एंड यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि ये काम सही है कि नहीं सही है। और वंस यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ या एनी ऑफ योर मोटिव्स, बिलीव मी, यू स्टार्ट एंटरिंग इनटू दैट डाउनवर्ड स्पाइरल। तो नेवर डू दैट। अगर सोच लिया है तो सोच लिया है, और नहीं हो पाएगा तो डेफिनेटली देयर आर 100 other things to do also. So never question any of your like motives or goals, अगर कुछ भी चीज सोचा है। और दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, वर्क तो करना पड़ेगा, हार्ड वर्क, और अनुशासन, बी डिसिप्लिन इन दैट प्रोसेस। आई गेस ये काफी हाँ। सीरियस बात हो गई है। नहीं सीरियस है, बट इट इज इम्पोर्टेंट।
मतलब हाँ, it is important. लाइक वी आर अवे फ्रॉम कॉलेज और फ्रेंड्स भी नहीं है, तो काफी डिफिकल्ट हो रहा है टू कीप आवरसेल्व्स मोटिवेटेड टू, तो टॉक्स लाइक दीज। बिल्कुल बिल्कुल, बिलीव मी, मैं भी घर पे थी इस बारी, ये मार्च में होली के बाद से। और क्योंकि मैं दिल्ली में तैयारी कर रही थी, तो जब आप तैयारी करते हो, तो जैसे मैं दिल्ली में थी, वहां पर लाइब्रेरी में थी, कुछ ना कुछ टेस्ट सीरीज लगा रही हूँ, 4 लोगों से मिल रही हूँ, और वो दिन कट जा रहा था। पर जब मैं घर पे आई और वो एक फेज स्टार्ट हुआ कि क्या चल रहा है लाइफ में, व्हाट एम आई डूइंग, एंड विल आई लाइक end up anywhere, मतलब एक कोई पॉजिटिव जगह में। और when I talked with my parents, और in that process I was realizing कि मम्मी पापा भी तो बूढ़े हो रहे हैं, because अभी तक क्या था कि बाहर थी तो बस फोन पे बात हो जाती थी, सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एंड दिस वाज द टाइम कि इतना समय घर पे बिताया और रियलाइज किया कि एक और एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे विल रिटायर सम टाइम वेरी सून, और उनकी तबीयत भी खराब हो रही है। नाउ यू, बस यही है। तो ये वाला एक टाइम था कि आप इंट्रोस्पेक्ट करते हो और आप सोचते हो कि सब सही चल रहा है कि नहीं। आई गेस तुम्हारा सबका ही वैसा ही चल रहा होगा जो घर पे होंगे। हाँ। पर ठीक है, कोई नहीं, ये दिस शैल टू पास, और अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ, I'll हाँ make sure। ठीक है ना। हाँ, हाँ ठीक है ठीक है, तो चलो, टेक बाय केयर, बाय। बाय बाय, और थैंक यू ये एक थैंक यू सो मच। अपॉर्चुनिटी देने का। या, और आपको हाँ, भी थैंक यू फॉर अरे नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मेरे को ऐसे, ये मैं बहुत टाइम से इसको टाल रही थी, तो फाइनली ये हो गया है। और ऐसे आगे भी कभी कनेक्ट करना होगा तो बताते रहना। आई विल बी लाइक, हाँ, श्योर। आई विल बी वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू कनेक्ट। या, चलो, ठीक बाय है। बाय, टेक केयर, गुड बाय। नाइट। गुड नाइट, बाय, बाय। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।